हज करने के लिए बाकायदा तरीक़ाकार है, and there is a routine also. In this methodology and in this routine, there are many things which are included at various stages which are to be observed religiously. इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं मनास्के हज. The usual method of performance of hajj in performance of certain religious acts is very lengthy, will be just brief so that you can learn at least this sensitive topic. सबसे पहली बात तो है एहराम. एहराम एक लिबास है जो आपको पहनना होता है हज से पहुंचने से पहले. और there is famous hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam that actions are based on intentions. Innamal a'malu binniyat. As takbir is intention of namaz, ihram is also like takbir of hajj. After wearing ihram, one totally changes from worldly conditions to spiritual conditions. There are set places called miqat to wear ihram. वो जगह जहाँ पे आप ihram पहन सकते हैं, जहाँ से आप पहन सकते हैं, उनको मिकात हम कहते हैं. It's unstitched dress comprising two pieces of clothes, one covering the lower portion of the body and other covering the other portion, the upper portion of the body. While wearing ihram, some space is left on the right shoulder for doing any physical action with your hand. And tawaf means roam around the Khana Kaaba and pray from Almighty Allah. The last piece of prayers of tawaf, जब आप तवाफ करते हैं तो फिर आप दुआएं भी मांगते हैं, और दुआ का आखिरी हिस्सा जो है वो बताते हैं आपको कि ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 20 में, I read it. Our Lord gave us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. बहुत सी दुआएं होती हैं, इसलिए ये आखिरी हिस्सा हमने आपको सुनाया. फिर हजर अस्वद को एक खास मकाम और इज्जत और एहतराम आपने देना है. हजर अस्वद का मतलब होता है काला पत्थर. इट्स ए ब्लैक स्टोन. इट मीन्स ब्लैक स्टोन which is there forever in the house of Allah. It is fixed in the wall of Kaaba Sharif that if we face it, then Kaaba is in front of us. अगर हम हजर अस्वद को के पास खड़े हो जाते हैं और इसको फेस करते हैं तो काबा शरीफ हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है. हजर अस्वद के बारे में यही कहा गया है कि ये जन्नत का पत्थर है, और हजर अस्वद के बारे में ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई चीज़ें मुंसलिक हैं जिनका हम तज़किरा शायद कर भी चुके हैं कि इस पे झगड़े भी होते रहे. इसको नस्ब करने के लिए भी लोगों ने तलवारें निकाल ली और कई कबीले जमा हो गए और उन्होंने कहा जी कि हमारा सरदार इसको लगाएगा, किसी ने कहा हमारा सरदार लगाएगा, किसी ने कहा हमारा लगाएगा, वरना यहाँ खून खराबा हो जाएगा. उन्होंने खून पी के कस्में खा लीं, लेकिन ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन सी शख्सियत इस कायनात में होगी जिसके मुबारक हाथ इस पत्थर को लगेंगे. आखिर जब फैसला हुआ कि कल जब सबसे पहले जो शख्स यहाँ दाखिल होगा वही इसका फैसला करेगा, तो वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. आपने अपनी चादर बिछाई, अपने दस्ते मुबारक से
हजर अस्वद को रखा, सबको कहा इस चादर को तुम पकड़ के उठा लो ताकि सबका हिस्सा डल जाए, और फिर उस जगह पे नस्ब कर दिया अपने दस्ते मुबारक से जहां उसको नस्ब होना चाहिए था। ये वो हजर अस्वद है।